केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी हमारे साथ आप बातचीत करेंगे। भंडारी साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। भंडारी साहब, सबसे पहले तो परमात्मा का शुक्रिया कि रात को जिस प्रकार से आप दुर्घटनाग्रस्त हुए, अब हाथ में चोट लगी लगती है, लेकिन वैसे ठीक है सारी चीज़ें। बिल्कुल, परमपिता परमात्मा का बहुत आशीर्वाद है और आप सबकी दुआएं जिससे ये बचाव हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भंडारी साहब, बंगाल में जिस प्रकार से बीजेपी लगातार बढ़त की ओर जा रही है, जैसे रुझान लग रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आना लगभग निश्चित माना जा रहा है। अब तक जो चुनाव परिणाम है, क्या मानेंगे आप, क्या कहेंगे, इसका श्रेय किसको देंगे? बिल्कुल, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की कार्यशैली को जो उन्होंने दिखाई, वहाँ ज़्यादातर बूथों पे लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता था और माननीय हमारे गृह मंत्री वहाँ जाके खुद बैठे और उन्होंने हमारे वर्कर वहाँ के लोगों को साहस दिया कि आप वोट डालने जाओ, मैं बैठा हूँ आपके पीछे। उसके कारण ये वोट लोगों ने डाला और आज ममता दीदी का जाना तय हुआ और वहाँ अच्छा शासन आएगा और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल लगातार अब डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगा। कोई भी चुनाव हो, बड़ी गंभीरता से बीजेपी का नेतृत्व लेता है, कार्यकर्ता लेते हैं। अमित शाह जी 15 दिन खुद लगातार वहाँ पर डटे रहे। नरेंद्र मोदी जी ने 40 से अधिक जनसभाएं संबोधित की। बिल्कुल, अमित शाह जी की कार्यशैली जो उन्होंने लगातार संरचना करी, किस ढंग से वर्कर को वहाँ भेजा गया, ड्यूटीज़ लगाई गई। सबसे बड़ी बात थी, वहाँ डर का माहौल था, भय का माहौल था, लोग वोट नहीं डालने आते थे, बूथ कैप्चरिंग होती थी। वो डर के माहौल को अमित शाह जी ने ख़त्म किया, जिसके जनता वोट इतने परसेंट, आप देखिए 92% वोट डाल के गई, जिससे उसी दिन ही हमें जीत हमारी पक्की हो गई थी कि अब जीत होगी, क्योंकि लोग पहले वोट नहीं डालने देने जाते थे। ममता बनर्जी उन लोगों को डरा धमका के घर बिठा देती थी जो भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने जाते थे। ये काम हमारे अमित शाह जी ने, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने किया और प्रधानमंत्री जी ने जो 40 रैलियां करी, लोगों को विश्वास दिलाया कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे बंगाल विकास की ओर बढ़ेगा। तो उस पर विश्वास करके इन दोनों की जोड़ी ने बहुत अच्छा कार्य किया। पंजाब की राजनीति में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब लगातार प्रयास कर रहे हैं और रोज लगभग हफ्ते में 2-3 दिन वहाँ होते हैं। आप भी उनके साथ कई जगह पब्लिक मीटिंग्स करवा रहे हैं। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के साथ राज्यसभा सांसद किनारा कर गए, इस घटनाक्रम को कैसे देखेंगे और क्या टिप्पणी है आपकी? ऐसा भी किसी भी पार्टी में, आप चाहे कांग्रेस लगा लो, चाहे आम आदमी पार्टी लगा लो, कोई भी अन्य पार्टियां लगा लो, वहाँ लोगों का अपने परिवार के प्रति ही प्यार है। यहाँ एक व्यक्ति का राज है और भारतीय जनता पार्टी में प्रजातंत्र है। लोग जो काम करते हैं, कार्यकर्ता काम करते हैं, उनको मान सम्मान भी मिलता है और उनको आगे बढ़ाने का काम भी होता है। इसलिए सभी विपक्षी पार्टियों से सब लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ रहे हैं। जहाँ तक आपने पंजाब की बात करी, वेस्ट बंगाल जीतने के बाद निश्चित तौर पर असम में भी जीत हुई है और पंजाब में भारी बहुमत से कमल खिलेगा और जो पंजाब बहुत पिछड़ गया है, वो इस बार केंद्र के साथ चल के डबल इंजन की सरकार बनाएगा ताकि वो पुनः पंजाब, वही रंगला पंजाब फिर बने, जो कि पुरानी पार्टियों ने जो पिछले राज किए उन्होंने कंगला पंजाब बना दिया उनको। भंडारी साहब, पंजाब के अंदर बीजेपी अपने दम पर अकेले कैसे सरकार बना लेगी? किस प्रकार से आपको ये लगता है? मैं आपसे यही प्रश्न पूछता हूँ कि हरियाणा में भी लोग ये कह रहे थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, महाराष्ट्र में भी कह रहे थे और पश्चिम बंगाल पे तो निश्चित तौर पे कोई भी आदमी मानने को तैयार नहीं था कि वेस्ट बंगाल में चुनाव। पंजाब के लोग बड़े सूझवान हैं, जागरूक हैं और उन्होंने पिछली सरकारों में, और इमोशनल भी बहुत हैं, सीधे साधे लोग हैं, उनको हर सरकार ने हमेशा, आम आदमी पार्टी ने सपने दिखाए, सुखबीर बादल ने सपने दिखाए, कांग्रेस ने सपने दिखाए, परंतु उसके विपरीत कार्य किए और इस बार लोगों का मन बना हुआ है कि एक बार मौका भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को देना चाहिए ताकि हमारा पंजाब जो बिल्कुल आज ख़त्म होने के कगार पे है उसको बचाया जा सके। पुनः वही खिलाड़ी, जोश, भंगड़ा, सब चीज़ें पुरानी है। आज वहाँ गैंगस्टर वाद, आप देखें नशा, हर चीज़ आज पंजाब में, उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की और वहाँ की जनता देख रही है। पंजाब की स्त्री जैसे संस्थान और उनके जो अन्य कार्य हैं, उन पर लगातार आम आदमी पार्टी जो कार्रवाई कर रही है, उसको लेकर आपकी टिप्पणी क्या है? किस पे? पंजाब केसरी संस्थान पर लगातार ये मैं आपको एक चीज़, तो पंजाब केसरी एक ऐसी संस्था है जो सरकार को आईना दिखाती है और उससे पहले भी उन्होंने हर वक्त, सरकार को, मीडिया का काम भी यही है कि उनकी गलतियों का एहसास कराया जाए।
परंतु ये लोग भूल चुके हैं, इनका शासन आज तानाशाह शासन हो चुका है। अरविंद केजरीवाल ये भूल चुके हैं कि इनकी 6 महीने की सरकार रहेगी और पंजाब केसरी जैसा घराना जिन्होंने देशभक्ति जिनके रग रग में है और उनका परिवार लगातार पंजाब के लिए और देश के लिए काम करता रहा है, उनको मिटाना इतना आसान नहीं। 6 महीने बाद इनको इसी बात पे इनको पता चल जाएगा कि इनका राज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और आगे आने वाले समय में इनको सत्ता पंजाब की जनता कभी भी नहीं देगी। 5 मई हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी का जन्मदिन है। आप मनोहर लाल जी के भी बहुत चहेते हैं और नायब सिंह सैनी जी की भी बिल्कुल निजी व्यक्तियों में से हैं। किस प्रकार से उनके जन्मदिन का हरियाणा में मैसेज देना चाहते हैं, किस प्रकार से सेलिब्रेशन होगी? माननीय मनोहर लाल जी राजनीति में उनको संत की उपाधि है और वाकई वो लोगों के बारे सोचते हैं, उनके दुख दर्द को ख़त्म करने की बात करते हैं। अगर 24 घंटे में वो 18 घंटे काम करते हैं तो लोगों के हित के लिए काम करते हैं। उन्होंने अपना घर भी जो था वो भी दान कर दिया। ऐसा व्यक्ति राजनीति में नहीं होता। कल उनका जन्मदिन है। हम सब लोग सभी जिलों में हर जगह विधानसभा में हम हवन यज्ञ करेंगे उनकी मंगल कामना के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए हम दुआ मांगेंगे। इसी तरह वो स्वस्थ रहे और हरियाणा और देश की सेवा इसी ढंग से करते रहें। राज्यसभा चुनाव हरियाणा संपन्न हुए अब तो महीना सवा महीना हो चुका है, लेकिन कांग्रेस अब अपने जैसे विधायकों को निलंबित कर चुकी है। आगे सपोज करो कि बर्खास्त करती है, कोई और कार्रवाई करती है, तो इन लोगों के लिए राजनीतिक रूप से क्या विकल्प रहेंगे? देखो, इनमें से जिन लोगों ने जो पार्टी से इन्होंने निकाला, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये तो कह रहे थे कि हमारी वोट ही नहीं कोई क्रॉस हुई। किस बिहाफ पे? वो विधायक कह रहे हैं कि हमने वोट डाला इनको। ये कांग्रेस पार्टी का जो संरचना है, इनमें गुटबाजी बहुत ज़्यादा है। कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई किसी पे इल्ज़ाम ना। परंतु अगर कोई भी अच्छा व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहेगा, हम उनको चुनाव भी लड़ाएंगे। हमारे नेतृत्व भी इस पे विश्वास रखता कि अच्छे लोग आएँ। जो भी लोग विधायक, अच्छे विधायक हमारे पास आना चाहें, हम उनका स्वागत करेंगे। उनको चुनाव लड़वा के वो विधानसभा में फिर भेज देंगे। राज्यसभा चुनावों में आप चाणक्य की भूमिका में उभरे हैं। पहले भी आप हिमाचल में भी कर चुके हैं, जब हर्ष महाजन जी जीते थे। इस घटनाक्रम में जो क्या कांग्रेस के और भी विधायक आपके संपर्क में हैं? देखो, मैं चाणक्य नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का सबसे छोटा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी मेरी जो ड्यूटी लगाती है, जो मैं उसको पूरी तरह निभाने की पूरी कोशिश करता हूँ। जहाँ तक कांग्रेस के विधायकों की बात है, आज कांग्रेस का पूरा कुनबा ख़त्म हो रखा है। किसी को, पुराने व्यक्तियों को किसी को मान सम्मान नहीं मिलता। कांग्रेस के लोग भी वहाँ घुट घुट के जी रहे हैं। ये राज्यसभा चुनाव में पता लग गया, 37 में से 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी या आज़ाद उम्मीदवार को वोट डाल के जाना, 25% विधायक इनके भाग गए। और भी विधायक आना चाहते हैं। अगर अच्छे लोग होंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद तरुण भंडारी जी। ऊपर वाला आपको जल्दी स्वस्थ करे, तंदुरुस्त करे, क्योंकि जिस प्रकार से एक रात भयंकर हादसा हुआ उसमें बाल बाल बचे और बड़ी ज़बरदस्त दुर्घटना रही है। नील गाय इनके वाहन के सामने आ गई थी। जाको राखे साइयाँ ताको मार सके न कोई की कहावत भी चरितार्थ होती है। तरुण भंडारी ने राजनीतिक रूप से सभी बातों का जवाब दिया। पंजाब केसरी संस्थान पर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी कार्रवाई कर रही है उसकी निंदा भी की और ये भी कहा कि जिसने पंजाब केसरी से जब पंगा लिया वो सरकार ज़्यादा दिन नहीं चली, ना टिकी। इसके अलावा जो कांग्रेस के विधायक हैं, कई विधायक इनके संपर्क में, इस बात से ये इनकार नहीं करते और अच्छे लोगों का बीजेपी में स्वागत है, ये कहना है तरुण भंडारी का। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।